असली माँ कौन कहानी। एक राज्य में राजा के पास एक अजीब तरह का मुकदमा आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दो रोती हुई महिलाएं राजा के दरबार में पहुंची। उनके पास एक 2-3 वर्ष का बच्चा था। दोनों ही ये दावा कर रही थीं कि वह इस बच्चे की माँ है। अब दिक्कत यह थी कि दोनों ही महिलाएं गांव से दूर रहती थीं, जिस वजह से किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। राजा ने अपने दरबार में अपने सभी सलाहकारों के साथ सलाह मशवरा किया, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। थोड़ी देर में दरबार में राजा का वजीर पहुंचा, जिसे देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई। राजा ने सारा मसला वजीर के आगे दोहराया और कहा, केवल तुम ही हो जो इस समस्या का समाधान कर सकते हो। वजीर ने थोड़ी देर सोचा और जल्लाद को बुलाने के बारे में कहा। वजीर ने बच्चे को दरबार के बीचों बीच बिठा दिया और जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं और एक एक टुकड़ा दोनों माओं के बांट देते हैं। अगर इन दोनों में से किसी ने भी इस बात का विरोध किया तो जल्लाद उस महिला के टुकड़े कर देगा। उनमें से एक महिला ने बच्चे के टुकड़े करने की बात को मंजूर कर लिया और कहा कि वह चुपचाप एक टुकड़ा लेकर चली जाएगी। दूसरी ओर दूसरी महिला चिक चिक कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे का दूसरी महिला को दे दो। मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। राजा समेत दरबार में बैठे सभी यह मान रहे थे कि जो महिला चीख चीख कर रो रही है वही दोषी है, लेकिन वजीर ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए मान गई है वह मुजरिम है और उसे कैद करने का हुक्म दिया। इतना सुनते ही वह महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा ने वजीर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? वजीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि कोई भी माँ सारी मुसीबत अपने सिर पर ले लेती है, अपने बच्चे पर कोई भी आँच नहीं आने देती। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरा इंसान कितना भी सफाई से बुराई करे, जीत हमेशा सच्चाई की होती है।